स्वागत है आपका भजन माला में। आपके लिए एक ही जगह जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के भारतीय भक्ति संगीत और भजन। तो अगर आप अपने आध्यात्मिक सफर को संगीत के माध्यम से ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भजन माला समुदाय में शामिल हो जाएं। शिव जी यदि तुम्हारी बेटी को पति के रूप में मिल जाए तो भले ही वो स्मशान में रहे, भले ही वो दिगंबर रहे, लेकिन दूषण भूषण बन जाएगा, क्योंकि वो समर्थ है और समर्थ को दुनिया में दोष नहीं लगता। इस चौपाई पर विद्वानों ने बहुत चर्चा की है। बहुत लोग चर्चा करते हैं कि गोस्वामी जी ने ऐसा क्यों लिख दिया कि समर्थ को कभी दोष न लगे। तो क्या दोष सामान्य को ही लगे? समर्थ बिल्कुल निर्दोष ही होता है। संसार में देखने से तो पता लगता है कि कभी कभी समर्थ भूल करता है। तो ये वर्गभेद गोस्वामी जी ने कैसे निर्माण किया, जो वर्गभेद मिटाना चाहते थे। हमारी दृष्टि में ऐसा होता है कि जो बड़ा है वो गुणवान और सामान्य है वो दोषी। ये हम सोचते हैं, संसारी लोग का यह अभिप्राय। बहुत बड़ा आदमी, धनाढ्य आदमी होगा तो वो चना खाएगा ना, तो लोग कहेंगे वो तो बड़े सरल और बिल्कुल सीधे साधे हैं, वो चना भी खा लेते हैं। और गरीब चना खाएगा तो कहेंगे खाने का नहीं, चना नहीं खाएगा तो क्या खाएगा। ये हमारी दृष्टि है, संत कभी भेद नहीं करता। तो यहां गोस्वामी जी ने ऐसा क्यों लिख दिया कि समर्थ को कभी दोष नहीं लगता। ये अन्याय है कुछ लोगों के प्रति इस चौपाई। लेकिन ध्यान देना, गोस्वामी जी संत है और संत का चित्त समान होता है, वो कभी भेद नहीं करते। यहां समर्थ को दोष नहीं, ऐसी व्याख्या नहीं की है कि समर्थ को कोई दोष न लगे, ऐसा नहीं कहा। बाबा जी ने अपने मत के अनुसार यहां समर्थ की व्याख्या दी कि दुनिया जिसको समर्थ कहे मुबारक, लेकिन मैं उसी को ही समर्थ कहता हूं। समर्थ कहो, मैं उसको ही समर्थ कह रहा हूं, नहीं दोष गोसाई। जिसमें कोई दोष ना हो वो ही समर्थ। मैं सबको चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन निर्दोष है तो मेरे लिए वो समर्थ। समर्थ कहो। सोने का प्याला है, मान लो एक गिलास सोने का है, सुवर्ण का, उसमें एक छिद्र हो जाए तो धातु के रूप में वो महान है, उसमें कोई सवाल नहीं। बाजार में उसको हम बेचने जाए तो सोने का ही पैसा आएगा, इसमें कोई सवाल नहीं। लेकिन पात्र के रूप में वो गैर लायक हो गया, क्योंकि छिद्र भी। वैसे इंसान कितना ही बड़ा क्यों न हो, लेकिन जब चरित्र में छिद्र हो जाते हैं तब वो समर्थ नहीं रहता। चाहे कितना ही श्रीमंत हो, कितना ही धनाढ्य हो, कितना ही पंडित हो, कितना ही बुद्धिमान हो, कितना ही पदाधिकारी हो, चरित्र में जब छिद्र हो जाए तब उसकी समर्थता बचती नहीं। समर्थ वो है हमारे बाबा जी की दृष्टि में जिसमें कोई दोष है। कोई राष्ट्र का सेनाध्यक्ष हो, सरसेनापति राष्ट्र का, जिसके एक हुक्म से भूगोल परिवर्तित हो जाता, सरहद बदल जाती, एक हुक्म कर दें कि यहां हमला कर दो तो 2 घंटे के बाद राष्ट्र की भूगोल में परिवर्तन हो जाता। इतना समर्थ आदमी जो सरसेनापति होता है, लेकिन अपनी फर्ज पर से जब घर आता है और 2 साल का अपना बेटा उसकी मूछ को खींचेगा, उसके बाल को खींचेगा और बाबू अपने पिता को कहेगा कि ऐसे करो ऐसा करो, तो बालक जैसा कहेगा वैसा बाप करने लगेगा। वो तो सरसेनापति कितना समर्थ, लेकिन उस पर बालक काबू कर लेता है। क्यों? कि बालक संपूर्ण निर्दोष है, और यहां जो निर्दोष है वो ही समर्थ है। जिसमें दोष है उसको भारत के संत समर्थ नहीं मानते। इसलिए हमको ऐसा लगा कि यहां समर्थ की पक्ष नहीं लिया गया, समर्थ की नूतन व्याख्या दी। समर्थ का समर्थ कहूं नहीं दोष रवि पारत सुर करी रवि समरथ कहूं नहीं दोष
को यदि शिव मिल जाए हिमालय तो तुम कृतकृत्य हो जाओगे। शंकर भगवान भावी को भी मिटा सकते हैं। तो एक काम करना हिमालय, तुम्हारी बेटी को कहना वो तप कर। मेरी आशीष है कि उसको शिव मिले। कितना बहुत सुंदर सूत्र है। नारद जी ने पार्वती का भविष्य देखने के बाद ये नहीं कहा कि तुम्हारी बेटी के लिए जब तक मैं कर दूं और उसका कल्याण हो जाए, मेरा आशीर्वाद है उसको शिव मिले। वरना भविष्य देखने वाले लोग, भाग्य देखने वाले लोग हमको ये कहेंगे कि इतना जब हम आपके लिए हम कर देंगे और आपका बेड़ा पार हो जाए। गोस्वामी जी मना करते हैं, उधार साधना कभी फलित नहीं होती, खुद की साधना खुद को ही करनी चाहिए। कोई हमारे लिए कर दे, इसमें क्या आनंद आएगा। किसी की आंखें बहुत सुंदर है, मान लो बहुत प्यारी आंखें हैं, तो उसको वंदन किया जाए, उसको पल के झुकाकर आदर दिया जाए, उसके सामने टकटकी लगाकर उसकी आंखों से अमृत पाया जाए। लेकिन जब देखना है तब जैसी भी हो हमारी आंखों से ही देखना पड़ेगा। उसकी आंखें हमारे काम में नहीं आती। किसी के चरण अति सुंदर हैं तो चरण धो लो, प्रक्षालन कर लो, चरण में दंडवत कर लो, चंदन लगा लो, सर रखो उस पर, चूम लो चरण को। लेकिन जब चलना होगा तब कैसा भी हो हमको हमारे चरण को ही उपयोग में लेना। साधना खुद को करनी पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, मैं तेरे रथ की बागडोर थामूंगा, तुम्हें व्यूह रचना बताऊंगा, मार्गदर्शन करूंगा, लेकिन लड़ना तुम्हें खुद को पड़ेगा। वैसे संत पुरुष कहते हैं, हम आशीर्वाद दे दें कि तुम्हारी साधना में कोई विघ्न आए तो उसको हटाया कैसे जाए, ये मार्गदर्शन हम कर सकते हैं। लेकिन साधना के लिए भजन तो खुद को ही करना पड़ता। आज लोगों को ऐसा हो गया कि कोई संत माथे पर हाथ रख दे और कल्याण हो जाए तो किसी को भजन नहीं करे, कोई हाथ से कुछ निकाल दे और काम हो जाए तो किसी को साधना, बिना साधना हम मानते ही नहीं बिल्कुल। खुद भजन करो। जब तक खुद नहीं भजन करेगा आदमी, और जब भजन शुरू कर दोगे तो कोई ना कोई संत तुम्हें मार्गदर्शक बनकर तुम्हारे पीछे पीछे काम करे। इसलिए भजन खुद करो। गोविंद गोविंद गाए जा, गोविंद भजन करो, भजन सब समाधान करता। गोविंद गोविंद गाए जा, गोविंद सब गाइए। और पंथ तेरा बढ़ाएगा, और पंथ तेरा बढ़ाएगा, और पंथ तेरा बढ़ाएगा, और पंथ तेरा बढ़ाएगा। गोविंद गोविंद गाएगा, गोविंद गोविंद और पंथ तेरा बढ़ाएगा। और तो क्या होगा, वो खुद ही मिले आएगा, वो खुद ही आएगा, वो खुद ही मिले आएगा, वो खुद ही आएगा। तू बंदगी को बढ़ाएगा, तू खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी वजह क्या है। तुम अपनी खुदी को इतना विकसित करो, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी वजह क्या है। तू बंदगी को बढ़ाएगा, तू गोविंद गोविंद
सकते हैं, लेकिन चलना खुद को चाहिए। उधार साधना में क्या आनंद। नारद जी ने बड़ी अच्छी सूचना दी कि तुम्हारी बेटी तप करे, मेरी आशीष है, उसको शिव जी मिले। माता पिता चुप हुए। नारद जी ने आशीर्वाद देकर विदा ली। माता पिता बहुत दुखी हैं वैसे कि अब बेटी तप करेगी तो ही काम घटेगा, वरना तो ऐसा पति कोई दूसरा मिल गया तो क्या होगा। और यहां एक बात और भी आप ठीक से समझ लें कि जहां तहां भाग्य की रेखा बताना मत, फंस जाओगे। कुछ लोगों को बहुत आदत होती है, जहां तहां बताते ही रहते हैं, हमारा कैसा है, हमारा क्या, सब ठीक है, भगवत भजन करते जाओ। कुछ ऐसा जानने को मिलेगा। मैंने सुबह भी कहा कि भूतकाल पर पर्दा रहे अच्छा है, भविष्य को बहुत जानने में अच्छा है, जीना मुश्किल हो जाए। लेकिन कई लोगों को बहुत हमारा कैसा ग्रह है, क्या है पूछते ही। हमारे पास भी लोग आते हैं, जरा हाथ देखो, हम कहते अभी हमको हमारा पता नहीं, आपका क्या देखे, हमारा ही कोई ठिकाना नहीं, आपका क्या देखे, हमको कुछ आता ही नहीं, क्या कर। मैं अमेरिका से भारत आ रहा था तो लंदन के बाद एयर होस्टेस बार बार मुझे पूछने आती, आपके लिए क्या लाएं, चाय, दूध, कॉफी, या आप कुछ लेते नहीं, आपके लिए गंगा जल में कुछ बनवा दें, बार बार पूछ। मैंने कहा बहन जी, जब मैं चाहूँ, मुझे चाहिएगा कुछ तो मैं आपको मांग लूंगा, आप धन्यवाद। पुनः 5 मिनट में आकर पूछती, आपके लिए कुछ फल, कुछ ये। मैंने सोचा कि कुछ गड़बड़ है इसके पीछे, ये बार बार क्यों पूछती हैं। तो 1 घंटे के बाद मेरे पास आकर उसने पूछा कि आप कुछ देखना जानते हैं, हस्तरेखा वगैरह। मैंने मन में सोचा कि बहन जी तुम गलत जगह पर आई। मैंने कहा मैं कुछ नहीं जानता बहन जी इसके बारे में, ज्योतिष का मेरा कोई वो नहीं, शास्त्र है लेकिन मेरा वो विषय नहीं है। फिर भी उसने पूछा कि नहीं कुछ तो। मैंने कहा मैं जानता ही नहीं, मैं क्या आपको बताऊं, आप क्यों ज्यादा तंग कर। 2-3 बार मैंने मना कर दी। तो उसके बाद बंबई आने तक मुझे पानी का भी नहीं पूछा। पार्थ कितना काम करता है देखता। जहां तहां बताना मत। परमात्मा ने जो भाग्य निर्माण किया वो सबको भोगना होता है। भजन करो। हाँ, एक मैं जरूर यकीन दिलाता हूं कि भजन में ताकत है प्रारब्ध को घुमाने। जैसे सिक्के में रबर स्टैंप जो होता है उसमें जो अक्षर होते हैं वो उल्टे होते हैं, लेकिन जब कागज पर छाप लगाई जाती सब उल्टे हो जाते हैं। वैसे हमारे भाल में उल्टे लेख हो तो भजन करते करते कोई संत के चरण में भाल रख दो तो लेख सुनते हो सकते। ऐसा मानस है। रामायण की आप उपासना करोगे ना तो गोस्वामी जी ने ऐसा लिखा है कि रामायण खुद महामंत्र है। एक महामंत्र, एक पूरा ग्रंथ महामंत्र है। बाबा जी की उपमा है, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेपत कठिन कुअंक भाल के। भाल के सभी कुअंक को इसलिए कहा जाता है कि जो भजनानंदी व्यक्ति होता है उसके लिए दुनिया का कोई ज्योतिषविद सही जोश नहीं देख पाएगा। यदि देखने की कोशिश करेगा तो गलत साबित होगा। भगवान बुद्ध जा रहे थे, उस काल की घटना, तो काशी का एक प्रकांड ज्योतिष विद्या का ज्योतिर्धर, कोई भी आगाही उसकी गलत नहीं होती थी। वो जा रहा था तो उसने भगवान बुद्ध के चरण के कदमों के निशान देखे और सोचा कि ये चरण चिन्ह कोई सम्राट के हैं। चरण चिन्ह देखकर पागल, तो ये कौन है उसको देखने के लिए वो ज्योतिषविद चरणों के पीछे पीछे गया तो एक चट्टान पर 1 माइल के बाद उसने पाया एक गेरुए रंग में भगवान प्रबुद्ध रूप में बुद्ध बैठे हैं। ज्योतिष आया, प्रणाम किया, बोले स्वामी जी मैंने आपके चरणों के निशान देखे और मेरी ज्योतिष विद्या के बल पर मैंने सोच लिया कि ये चरण कोई सम्राट के हैं। आप बताइए, आप कोई राजवंश की व्यक्ति है, मेरी ज्योतिष विद्या गलत नहीं है। बुद्ध ने मुस्कुरा करके कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, मैं सम्राट का बेटा रहा।
तो पक्की हो गई बात। बाद में ज्योतिषी ने कहा कि अब आपका हाथ मुझे बताइए, मुझे देखना है कि भविष्य क्या होगा। तो बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि बाबा छोड़ दो, अब हाथ देखने से आपकी विद्या गलत साबित हो जाएगी, क्योंकि मैं प्रारब्ध से आगल निकल चुका हूं और प्रारब्ध पीछे रहेगा। अब कोई भी दुनिया का ज्योतिषविद मेरे लिए आगाही नहीं कर सकता। और ज्योतिषी समझ गया, भजनानंदी व्यक्ति में इतनी क्षमता आ जाती है कि कितनी ही कुंडलियां बनाएगा, ग्रह मिलाते रहो, आप पता नहीं पाओगे। भजन की ये ताकत, इसलिए जहां तहां दिखाना मत। कई लोगों को हमारा, हम घूमते रहते हैं ना, इसलिए अनुभव रहता है, बहुत दिखाते हैं। कई लोग तो घर में भी कुंडली लेकर ही बैठते हैं, इधर ये करते ही रहते हैं। नहीं, भजन करो, भजन करो, सिमरन बढ़ाओ। मैं कभी कभी कहता हूं, एक ज्योतिषी फुटपाथ पर बैठा था और एक आदमी ने आकर हाथ दिखाया और कहा कि बाबा मेरे जीवन में मकान का योग कब है। उसने कहा कि मैं 3 साल से फुटपाथ पर हूं, अभी मेरा योग नहीं जमा। कहा कि फिर भी आप कुछ तो बताएं। तो ज्योतिषी ने हाथ की रेखाएं देखकर कहा कि आपको शनि की बड़ी कठिनाई है, शनि विपरीत है आपका। तो आपको एक अंगूठी बनानी पड़ेगी, उसमें शनि का नंग लगाना पड़ेगा और मैं उसके लिए जप कर दूंगा और आपको 101 रुपया दक्षिणा देनी पड़ेगी, सब ठीक हो जाएगा। जो हाथ दिखा रहा था उसने कहा कि यदि मेरे पास 101 रुपये होता तो मुझे शनि परेशान कर रहा, वो कैसे माना जाता? पैसे नहीं है इसलिए तो ये सब तकलीफ। मैं 101 कैसे दूं? बोले 51 देना, मैं जब कर लूंगा। बोले नहीं बहुत, 25 देना। बोले बाबा 25 रुपया में गरीब आदमी कैसे दे? 11 देना। कहा कि मेरे पास है ही नहीं, 5.25 रुपया दे देना, मैं तुम्हारे लिए जप कर दूंगा। बोले बाबा ये भी नहीं। बोले चलो 1.25 रुपया देना, मैं जप नहीं करूंगा, मेरा मददनीश जो है ना वो जप कर लेगा। बोले बाबा मेरे पास 1.25 रुपया भी नहीं। तो ज्योतिषी खड़ा हो गया कि तेरे पास 1.25 रुपया भी नहीं तो आनंद करो, जिसके पास रुपया नहीं उसको शनि क्या करे? जिसके पास रुपया हो उसको ही शनि परेशान करे। तेरे पास कुछ है ही नहीं, तुम्हें शनि क्या परेशान करेगा? जाओ आनंद करो। तो वो खुश होकर चलने लगा। तो ज्योतिषी ने पुनः बुलाया कि अरे भाई 1 मिनट। बोले क्या? तुम्हें शनि कुछ नहीं करेगा, लेकिन कृपया तुम शनि को परेशान मत करना। शनि तो रुपये वालों को परेशान करता है, तुम्हें क्या करेगा शनि? भजन करो, भजन करो। गोविंद 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 गाए गाए गोविंद और पंथ तेरा बढ़ाएगा और पंथ वो खुद ही मिलने में आएगा, वो खुद ही मिलने में आएगा, वो खुद ही मिलने में आएगा, वो खुद ही मिलने में आएगा। तू बंदगी को बढ़ाएगा, को बढ़ाएगा, प्यारे बंदगी को बढ़ाएगा। गोविंद गोविंद गाएगा, गोविंद 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 गाएगा। तुम्हारी बेटी तप करे, इतना कहकर नारद जी चले गए। यहाँ माता पिता एकांत में मिले और सोचने लगे कि नारद के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते। अब तो बेटी का हित तभी हो सकता है, वो इतनी छोटी उम्र में तपस्या करने को चले। रात्रि भर चर्चा हुई। सुबह में बेटी को सूचना देनी है कि बेटी तुम तप करने को जाओ, लेकिन माँ बाप की आंख में आंसू आ गए कि तप का समय तो हमारा हुआ, इतनी छोटी उम्र वाली बेटी को हम कैसे करें।
इतने में बेटी पार्वती आई और माता के गोद में बैठकर कहा, माँ मुझे सपने में एक ब्राह्मण दिखाई दिया और ब्राह्मण ने सपने में मुझे सूचना दी कि तप करो। तप के आधार पर सब कार्य होता है। तप के आधार से ब्रह्मा सृष्टि का सर्जन करते हैं, तप के आधार से विष्णु परिपालन करते हैं, तप के आधार से शिव संहार करते हैं, तप के आधार से शेष महिभार को धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि है। तो माँ मैं तप करने को जाऊं? बेटी ने सामने से प्रस्ताव रखा। माँ की आंख में आंसू आ गए, सफेद वस्त्र परिधान कर लिए और हिमालय की बेटी शिव को पाने के लिए तपस्थली की ओर बढ़ी। बिना साधना कुछ नहीं होता, साधना तो करनी ही चाहिए। पूरे गांव लोग विदा देने गए हैं, बेटी जा रही है। गांव के बाहर जब पहुंचे तो हिमालय रोने लगे, बेटी अपने आप को संभालना, बाबा चिंता मत करिए। सब दुखी हो गए। इतने में वेदशिरा नामक एक संत आ गए। वेदशिरा ने सबको आश्वासन दिया कि ये जगत की माता है, सोचो मत। और प्रणाम करके पार्वती चल पड़ी। वन में आकर शिव के चरण को हृदय में रखकर कठिन तपस्या का आरंभ किया। उर धरी उमा प्राणपति चरना, उर धरी उमा प्राणपति चरना, विपिन जाई लागी तप करना, 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 उर धरी उमा प्राणपति चरना, उर धरी उमा प्राणपति चरना, विपिन जाई लागी तप करना, विपिन जाई लागी तप करना। तप करने लगी पार्वती। कुछ साल कंदमूल फल, कुछ समय केवल पानी का आहार, कभी कभी सूखे पत्ते जो गिर जाते जमीन पर, इस सूखे पत्ते को खाने लगी। शरीर क्षीण होने लगा। दिन ब दिन शरीर कृश होने लगा। तप का तेज बढ़ने लगा। ब्रह्मादि देवताओं ने आकर पार्वती को कई बार प्रलोभन बताए कि तप छोड़ो, लेकिन पार्वती हटी नहीं अपनी जगह। बहुत बार कहा, बस डटी रही, पाऊंगी तो शिव को, वरना जीवन पूरा कर दो। आकाशवाणी होती, हिमाचल बेटी धन्य हो, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो रहे हैं। भगवान शिव जो तुमको पति के रूप में मिल जाए, हमारा आशीर्वाद है। तुम्हारे पिता जब बुलाए तब हट छोड़कर घर चले जाना, और हमारी बात को तब पक्की समझना जब सप्त ऋषि अचानक आकर तुमको मिले, तो मानना बात सही। आकाशवाणी ने जब पार्वती के तप की फलश्रुति बताई, पार्वती फिर भी डटी रही और फल मिल गया। और यहाँ बाबा जी प्रसंग को मोड़ देते हैं कि मैंने उमा के चरित्र की बात तो आपको बताई, लेकिन उमा के विरह में शिव का क्या? उमा चरित सुंदर में गावा, उमा चरित सुंदर में गावा, उमा चरित सुंदर में गावा, उमा
सुनहु शंभु कर चरित सुहावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा।